जहां एक बार फिर से गैंग वॉर की तस्वीरें सामने आने लगी हैं, जिसकी वजह से कानून व्यवस्था पर सवाल है। बवाना में गैंग वॉर की तस्वीरें के बाद अब नजफगढ़ इलाके से मामला सामने आया है, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके नीरज नाम के एक शख्स की हत्या कर दी है। बता दें कि ये नीरज जो कि मृतक है वो टिल्लू गैंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। वही बदमाश दूसरे गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। मृतक नीरज के ऊपर 1 लाख का इनाम भी था। साथ ही साथ में 2021 में उसके ऊपर हत्या का मामला भी दर्ज हुआ था। दूसरी तरफ नीरज डबल मर्डर केस में मुख्य गवाह भी था। राजधानी दिल्ली में फिर गैंगवार, गोलियों से थर्राया नजफगढ़, मुख्य गवाह नीरज की हत्या, विदेश से जुड़े गैंगस्टरों पर शक। दिल्ली में गैंग वॉर थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते दिनों बवाना में हुई गैंग वॉर के बाद में अब नजफगढ़ इलाके से एक चश्मदीद की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक नीरज न केवल एक आपराधिक मामले में मुख्य आरोपी था, बल्कि फरवरी 2024 में हुए सैलून डबल मर्डर केस में चश्मदीद भी था, मुख्य गवाह भी था, जिसकी हत्या कर दी गई है। अब इस तरीके के हत्या की वारदातों के बाद में सवाल यही उठ रहा है कि क्या बदमाशों को, अपराधियों को दिल्ली में खाकी या फिर कानून व्यवस्था का खौफ नहीं है? क्योंकि इस तरीके के वारदातों से कानून व्यवस्था दिल्ली में सवालों के घेरे में है। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से गैंगवार की भट्टी में सुलग रही है। इस बार टारगेट बना एक गवाह जिसका नाम है नीरज। नीरज न सिर्फ एक क्रिमिनल केस में आरोपी था, बल्कि फरवरी 2024 के नजफगढ़ सैलून डबल मर्डर केस में अहम गवाह भी था। शुक्रवार शाम करीब 7:15 बजे नजफगढ़ के बाहरी इलाके में कार में सवार नीरज को बाइक पर आए बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर दिया। गोलियां लगते ही नीरज की मौके पर ही मौत हो गई। ताबड़तोड़ फायरिंग और हत्या के बाद नजफगढ़ में दहशत का माहौल है। लोगों का ये कहना है कि लगता है अब बदमाशों को कानून या पुलिस का अब कोई खौफ नहीं। कितने लोग मौजूद थे गाड़ी जिस टाइम पे गोली चली? वहाँ गाड़ी में तो सिर्फ सिंगल ही थे वो, और गोली चलाने वाले कितने लोग थे? दो लड़के। कितने राउंड फायरिंग की? हम एक तो खाली कर दिया शीशा तोड़ने में ही। शीशा बोला था खोने का लॉक कर लिया था ना, शीशा तोड़ने में ही फायर पूरा खत्म हो गया। दूसरा निकाला जब उसको गोली लगा। मृतक नीरज पर कई क्रिमिनल केस दर्ज हैं। टिल्लू गैंग से जुड़ा बताया जा रहा है नीरज, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसने 2021 में एक हत्या को अंजाम दिया था, लेकिन शुक्रवार शाम को 2 से 3 बाइक सवार बदमाशों ने नीरज पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की पहचान कर रही है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि राजधानी दिल्ली में गैंगवार एक बार फिर से अपने पैर पसारने लगा है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक बात करें तो नीरज की मौत सिर्फ गैंग का बदला नहीं, बल्कि एक गवाही को दबाने की सोची समझी साजिश भी हो सकती है, क्योंकि साल 2024 के सैलून डबल मर्डर केस में नीरज ही मुख्य गवाह था। पुलिस को शक है विदेश से डिपोर्ट होकर भारत लाए गए गैंगस्टर चिंटू उर्फ हर्ष धनकर और विदेश में मौजूद संजू दहिया इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने क्षेत्र की घेराबंदी कर सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में टिल्लू गैंग से जुड़े नीरज की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वो नीरज डबल मर्डर केस का एक मुख्य गवाह था। पुलिस को गोगी गैंग और विदेश से जुड़े गैंगस्टरों पर शक है। दिल दहला देने वाली नजफगढ़ में हुई इस वारदात से पर्दा उठना भी बाकी है, लेकिन अभी तक पुलिस की जांच में पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग भी लगे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, पूरे मामले की जांच कर रही है। आखिरकार मामला क्या था? दिल्ली से चंद्रशेखर प्रभु, जी मीडिया।